Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic no contact. Let's see देखते हैं इस no contact में आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए क्या है राइट नाउ. ठीक है, जिस पर्सन का भी आप वेट कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट में है, उस पर्सन की फीलिंग्स और इस रिश्ते के लिए इंटेंशन इन फ्यूचर ये पर्सन क्या चाह रहा है इस रिश्ते से. ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है. जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है. टाइमलेस मतलब स्टोरी लाइन रेजोनेट करनी चाहिए, अदरवाइज ये आपकी रीडिंग है. ठीक है, चलें देखते हैं. एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में. ठीक है, पिन कर देती हूँ. वैसे काफ़ी लेट हो जाता है, कभी भूल जाती हूँ, कभी याद रह जाता है. ठीक है, लेकिन लिंक मैं कमेंट बॉक्स में, बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा. ठीक है, लिंक एक सेकंड चैनल का शॉर्ट चैनल है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से है. तो आप उसको भी जाके शॉर्ट रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं. जैसे इस तरीके, जहाँ यहाँ पर मैं एक लॉन्ग रीडिंग डालती हूँ, वहाँ पे इसी तरीके की रीडिंग शॉर्ट्स में होती है. ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं. ठीक है, लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. लेट्स सी देखते हैं स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए है और इंटेंशन. ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की अपने लिए कोशिश मत किया करें. सारी रीडिंग्स अपलोड होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो इस बात को आप माइंड में रखा करें. ठीक है, चलें. थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, उस पर्सन के बारे में सोचें. आपके पर्सन किस नो कांटेक्ट में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ. आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं. वेट, कार्ड चला गया. ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर. नो कांटेक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त. आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं. दी मैजिशियन. ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है. बहुत स्मार्ट, एक शार्प पर्सन है. ठीक है, सारे टूल्स है इसके पास. ये आपको कंप्लीटली जानता है, क्या आपका एक्ट, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या मतलब कि आपकी नाराज़गी, आपकी हर अदा को या आपकी हर एक्टिविटी को ये बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है, समझ सकता है. इसके पास सारे टूल्स हैं आपको मैनिफेस्ट करने के. ठीक है, इसको मतलब कि आप ही वेट करते रहते होंगे, लेकिन ये मैनिफेस्ट करता है. हमेशा आपको ही अप्रोच करना पड़ता है. कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है. ठीक है, मतलब कि एक ट्रिक्स्टर मैनिफेस्टर है. ये सोचता बहुत ज़्यादा है, एक्ट कम करता है, एक्शन कम लेता है. होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, बहुत ओवर थिंकर है, ओवर एनालाइजिंग इसकी पर्सनैलिटी है. ओवर एनालाइज करना हमेशा, मतलब कि सोच समझ कर एक्ट करना, खास तौर पर रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर. बहुत रशिंग एनर्जी नहीं है. मैं फाइनेंसिस की बात नहीं कर रही, एक नॉर्मल लाइफ की नहीं कर रही, ना फ्रेंड्स की कर रही हूँ. मतलब कि ये आपके साथ कुछ बहुत स्लो और एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है. बहुत सोच समझ कर आपकी इस रिश्ते में काफी फूक फूक कर कदम रखना, ये वो वाली एनर्जी है. ठीक है, आपकी तरफ से एफर्ट का ज्यादा वेट किया जाता है इस रिश्ते में. क्लैरिफाई द मैजिशियन. यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है स्लो कॉन्टेक्ट में, मेरी के पर्सन क्या फील कर रहे हैं. क्लैरिफाई द मैजिशियन. क्लैरिफाई द मैजिशियन. यहाँ पे मैजिशियन क्यों आया है. क्लैरिफाई द मैजिशियन. ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में, वेट, आप बहुत इमोशनल है इस पर्सन के लिए. आप कुछ इस पर्सन के साथ कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. आप यहाँ पर एक्सपेंशन चाहते हैं, आप इसके साथ मैरिज, किड्स, फैमिली प्लान करना चाहते हैं. आप इसके लिए काफ़ी एक अनकंडीशनल लव है आपके लिए. ठीक है, क्लैरिफाई द एम्प्रेस. द एम्प्रेस. ओके, ये यहाँ पर इस रिश्ते में जो मूवमेंट होती है या इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए जाते हैं, वो आपकी तरफ से लिए जाते हैं. ये पर्सन ज़्यादातर मतलब कि होल्ड बैक करके बैठता है. अगर इसको आप में इंटरेस्ट भी है, तो ये तब भी होल्ड बैक की एनर्जी पे रहता है. ठीक है,
बहुत स्लो, ये आपको पेजेस की एनर्जी में रहता है, लेकिन इसके अंदर फीलिंग्स है इस पर्सन के। ये जो भी पर्सन है, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये जानता है आप इसके लिए कितने इमोशनल है, ये जानता है आप इसके लिए कितनी फीलिंग्स फील करते हैं, आपकी एनर्जी कितनी प्योर और पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? वेट, आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन कोई चीज़ हाइड करता है, इसकी लाइफ में आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम, आपको जस्टिस, मैरिज, कमिटमेंट देने के लिए यहाँ पे कोई मदर फिगर है, जिसकी वजह से ये आपको इतना मतलब कि इतना आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। कोई ना कोई इशू है, कोई फीमेल इशू है इस पर्सन की लाइफ में। ये आपको सिंगल शो करता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन है, फाइनेंसिस पे वर्क करता है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में आप इसकी लाइफ में जब ऐड होंगे इसकी मदर, इसका फैमिली इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये इस चीज़ से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। और देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं, ये और चीज़ आगे क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन आपकी इमोशनल साइड ये जानता है, आपका एक इमोशनल लविंग केयरिंग नेचर ये जानता है। इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर, ये इस वक्त आपको लेकर काफ़ी इमोशनल भी हो रहा है और आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है अपनी तरफ, ठीक है। आपका ध्यान काफ़ी अपनी पर्सनैलिटी या अपनी ग्रोथ पर नजर आ रहा है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, आप बहुत इमोशनल है इसके लिए, ये पर्सन जानता है, इसलिए ये आपको दूर बैठकर मैनिफेस्ट भी कर रहा हो सकता है। इसकी फीलिंग्स आपके लिए टेम्परेंस, बैलेंस, इस रिश्ते में बैलेंस कायम करना चाहता है। पास में इस पर्सन के पास काफ़ी चॉइसेस रही हैं, ठीक है, बहुत चॉइसेस में ही कंफ्यूज रहा है, ये आपको छोड़कर गया था, ठीक है। ये इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप काफ़ी एक इमोशनल पर्सन है। ये पर्सन जानता है कि आपकी इमोशनल साइड क्या है, ठीक है। आप एक इमोशनल पर्सन है, ये लेट गो करके गया है इस रिश्ते को 8 डेज पहले, 8 मंथ्स पहले या 2 मंथ्स पहले, ठीक है। इसने डिस्कनेक्ट हुआ था ये पर्सन इस रिश्ते से, बिल्कुल किसी थर्ड इशू की वजह से। यहाँ पे कोई थर्ड इशू था, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन था। क्लैरिफाई टेम्परेंस, इसकी फीलिंग्स में टेम्परेंस, ये आपको मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ये पर्सन आपका नेचर जानता है, ये आपका बिहेवियर जानता है, आप बहुत इमोशनल हैं। ये कुछ टाइम आपसे कांटेक्ट में ना आया, आप खुद कांटेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं इस पर्सन को लेकर, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस है। क्लैरिफाई दी टेम्परेंस, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, ये आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है, किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन कर रहा है। इसका ड्रीम 10 ऑफ कप्स है, ठीक है, इसको भी मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, 10 ऑफ कप्स चाहिए। अगर यहाँ पे कोई मदर फिगर है तो यहाँ पर ये इसके लिए एक प्रॉब्लमिस्टिक बन रही है कि आपके साथ फैमिली बिल्ड करने के लिए मदर, जैसे कि एक डोमिनेटिंग हो सकती है इस पर्सन की, या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है मदर अप्रूवल नहीं देगी इस रिश्ते में मैरिज और कमिटमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मदर फिगर यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आपने बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी, ये पर्सन आपका आपका हर अंदाज जानता है, आपको बहुत अच्छे से, स्कैनर नहीं होता, स्कैन कर लेना आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, इसको पता ही है। थोड़ी देर बैठेगा, खामोश होकर कांटेक्ट नहीं करेगा, आप ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेंगे, आप अपने आप को छोड़ के कांटेक्ट करेंगे। कोई ना कोई आपकी वीकनेस, कोई ना कोई आपकी पता है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ मतलब कि इसने वो बैलेंस नहीं दिया इस रिश्ते को, वो इन्वेस्टमेंट नहीं दी। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार इसकी वो बैलेंस और वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपसे क्या चाह रहा है ये इस रिश्ते में इस वक्त? ये पर्सन आपसे क्या चाहता है इस वक्त इस रिश्ते में? हीलिंग, आपके पर्सन इस रिश्ते में इस वक्त हीलिंग चाह रहे हैं। कोई टावरमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में हिट किया है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है, दिस वे दैट वे, ठीक है। क्लैरिफाई दी स्टार, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं? ओके, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि आप खुद को, अपना पैशन, अपना करेज होल्ड ना करें। ये पर्सन आपकी आपकी फेमिनाइन साइड को जानता है, आप मैस्कुलाइन हैं या फेमिनाइन हैं, आप बेहद इमोशनल पर्सन हैं। आप हर चीज़ को, इस पर्सन से रिलेटेड आप हर चीज़ को इमोशनली डील करते हैं, ठीक है। आप काफ़ी पोजेसिव रहे हैं, काफ़ी इसके लिए आपने किया है, बहुत कुछ किया है आपने इसके लिए। ये आपके माइंड सेट को समझता है, ठीक है।
आप खुद के ऊपर तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसको अपनी मैनिफेस्टेशन पे इतना ट्रस्ट है कि आप इसकी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। टू ऑफ कप्स, ये आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, ये वेट कर रहा है, ठीक है। ये आपका वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, ये आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहता है, ओके। और आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से राइट नाउ? आपकी एनर्जी क्या है, आपकी किस तरीके की एनर्जी है? ये आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, ये आपकी वर्थ और वैल्यू समझ पा रहा है इस वक्त, ठीक है। आप इस पर्सन से कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका मानना ये है कि आपके पार्टनर को कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्सन आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, इसको आपकी तरफ आगे बढ़ के आना चाहिए, इसको अपनी कन्फ्यूजन से निकल कर आपकी तरफ कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहिए। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ओके, आप डिफेंसिव हुए हैं, ठीक है। आपकी काफ़ी आप एक अवेयर हैं, अवेकनिंग स्टेज है। आपने पास्ट में एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी देख ली, ठीक है, आपने बहुत कुछ देख लिया। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, इस पर्सन की एनर्जी से आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और अपने आप को वापस उस स्टेज में नहीं लाना चाह रहे जहाँ से आपने खुद को निकाला है। ये आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हुआ हुआ है, ये इसको आपको लेकर कोई खोने का डर है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं या ग्रोथ की तरफ है, इसको खोने का डर है, ये नहीं चाहता कि आपको लूज करे, ठीक है। ये आपसे इस रिश्ते की हीलिंग चाह रहा है और आप यहाँ पर डिफेंसिव हुए हुए हैं, आपको नहीं पता, आप दोबारा मतलब कि ऐसा ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे जब तक आप इसकी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट ना देखें, कोई एफर्ट ना देखें। आप अपने आप को दोबारा ओपन अप नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। किसी तरीके का आप कनेक्ट होना या इन्वेस्ट करना, वो वाली एनर्जी नहीं। आप इससे जैसे कि अपॉलॉजी चाहते हैं, या तो आप इससे किसी तरीके का मैसेज चाहते हैं, किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं, आपने बहुत कुछ फेस किया इस रिश्ते में। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर? आपके पार्टनर के इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर क्या है? आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, किंग की एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है ये अब तक जो रिश्ता चला है फेमिनाइन एनर्जी की वजह से चला है। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, जैसे कि फेमिनाइन एनर्जी का बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट है, ठीक है। इस पर्सन का इंटेंशन है आपको होल्ड करना, ये आपको लूज करने से डर रहा है, ये आपको खोने से अब डर रहा है। इसको पता है आप इस पर्सन की एक इमोशनल सपोर्ट है, इसमें आप जैसे कि इसने आपको जकड़ के पकड़ के रखा हुआ है, इसको आपको आप लूज करने का डर हो रहा है, ये क्योंकि आपके लिए लव फील कर रहा है, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपके इमोशंस को वैल्यू कर पा रहा है ये पर्सन। इसने आपको होल्ड कर लिया अपने दिल में, अपने दिमाग में, ये आपको रिलीज नहीं करना चाह रहा। पास्ट मेमोरीज, इसको पास्ट बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रहा है, इसको आपको खोने का डर इसको आप फील हो रहा है, ठीक है। ये आपको लूज नहीं करना चाहता राइट नाउ, ये आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। आप इसके सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, ये पर्सन मिलना वगैरह चाह रहा है कि आपसे मिलना हो, ठीक है। इसके और क्या इंटेंशन है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, ओके। मैसेज करना, टेक्स्ट करना, कम्युनिकेशन ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ दोबारा स्टार्ट हो, क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है। ये पर्सन का इंटेंशन है आपके साथ क्लियर कट रखना, पास्ट की जो टॉक्सिसिटी थी उसको खत्म कर कर चलना, एक ट्रांसपेरेंसी रखना, एक क्लैरिटी रखना। ये पर्सन आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा क्लैरिटी रखी जाए, जो नेगेटिव चीज़ें थी उनको इस रिश्ते से रिलीज किया जाए, उनको निकाला जाए। ये पर्सन नेगेटिविटी को इस रिश्ते से निकालना चाह रहा है, ठीक है। और क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर का इस रिश्ते को लेकर? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का इस कनेक्शन को लेकर क्या इंटेंशन है? फर्दर फ्यूचर में क्या इंटेंशन है? ये पर्सन आपके साथ अगर कनेक्ट हुआ तो एक ट्रांसपेरेंसी रखेगा, ठीक है, क्लियर कट क्लैरिटी रखेगा, ये नेगेटिविटी नहीं रखेगा। आप पास्ट की कोई भी डार्कनेस, कोई एक डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन वेट कर रहा है, ठीक है। इसके इंटेंशन प्योर है, ठीक है। ये एक रिस्क टेकिंग करने का वेट कर रहा है, इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट करने का वेट कर रहा है, इस रिश्ते को एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। ये रिश्ता काफी होल्ड हुआ हुआ है, कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत एक कोल्डनेस आ गई है आपके रिश्ते में। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल। हम्म, ये पर्सन आपको डिफेंसिव देख रहा है, ठीक है। ये आपको काफी डिफेंसिव देख रहा है इस रिश्ते में इम्बैलेंस रहने के। इस पर्सन को नहीं पता ये रिश्ता बैलेंस हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज है ये, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इसको इस चीज़ की कि आपके साथ ये रिश्ता दोबारा बैलेंस होगा ही नहीं होगा। ये खुद से कि अपने आप में भी हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट होने से बचा रहा है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि
पास में मौका था एक दूसरे के साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का, ये हिम्मत जैसे कि आप दोनों में से कोई नहीं कर पा रहा। आपने पास में बहुत ज्यादा करी है हिम्मत कि आप इस पर्सन के साथ एक टेबल टॉक कर सकें, आप एक 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकें, लेकिन ये रेडी नहीं हुआ कभी, ठीक है, आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, हमेशा कंफ्यूजन में रहा। ये वेट कर रहा है, ये जानना चाहता है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इसका इंटेंशन आपको लेकर एक क्लियर कट टॉक करने का है, क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी रखने का है, ठीक है, इसके माइंड में है ट्रांसपेरेंसी रखेंगे हम दोनों एक साथ, जब बैठेंगे बात करेंगे तो सच बोलेंगे, ठीक है, लेकिन वो बात हो नहीं रही, कोई भी हिम्मत कर नहीं पा रहा आप दोनों में से, ठीक है, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है कि आप आए कांटेक्ट करने, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज है, बहुत बहुत वेट करते करते बहुत कंफ्यूज हो चुका है कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे आप, ठीक है, आपका इंटरेस्ट अब रहा है कि नहीं रहा है, वो वाली एनर्जी है, क्योंकि आप डिफेंसिव हुए हैं, आपकी एक आपको आप अवेयरनेस पे हैं, ठीक है, आप एक अवेकनिंग पे हैं, आप अपने आप को दोबारा एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में जाने से डर रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ एक एक्सपेंशन अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, फ्रूटफुल, आप इस वक्त अपनी लाइफ में ऐसे पॉइंट पर हैं, टाइम आगे जाते जाते इस पर्सन की नज़र में आप खुश हैं, ठीक है, इस पर्सन की नज़र में आप फ्रूटफुल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में मतलब कि फ्रूटफुल लाइफ है, ये पर्सन आपको बहुत एक स्टेबल बैलेंस आपकी वर्थ वैल्यू, जैसे कि ये पर्सन देख पा रहा है, समझ पा रहा है, आप एक वर्थेड पर्सन है, ठीक है। ओके, रोमांस एजेंट से देखते हैं आपके रिश्ते में हो क्या सकता है आगे, ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि इस रिश्ते में आगे रोमांटिकली आप लोग के बीच क्या हो सकता है, क्या कन्वर्सेशन होगी आप दोनों की, इस रिश्ते में मेरे व्यूअर के पार्टनर की तरफ से क्या हो सकता है आगे, फ्यूचर क्या रह सकता है, ये पर्सन क्या कोई स्टेप लेगा, आपकी तरफ आएगा ये पर्सन, कोई मूवमेंट होगी इस रिश्ते में, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है, पास्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, दोनों को क्लैरिटी मिल चुकी है पास्ट में क्या था क्या नहीं था, पास्ट कार्मिक अगर नहीं भी क्लैरिटी है तो पास्ट कार्मिक साइकिल बंद हो चुकी है, जो आप दोनों के एक दूसरे के बीच ग्रजेस थे, नेगेटिविटीज थी, वो रिलीज हो रही है, ठीक है, बहुत हद तक हीलिंग आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग उस पॉइंट पर खड़े हुए हैं कि अब आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे कि जब से आप हील हुए हैं, जब से आपने अपनी वैल्यू वर्थ को जाना है, जब से आप थोड़ा सा घबराते हैं, आपको लगता है नहीं, अपनी अपनी रिस्पेक्ट या अपने आप को डिस्टर्ब करने वाली बात है, इसके साथ कनेक्ट होकर, ठीक है, लेट्स सी, रोमांस एजेंट से जानने की कोशिश करते हैं स्लो कॉन्टेक्ट में क्या हो सकता है आपके पर्सन का अनरिक्वाइटेड लव, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि वही वाली बात है ना, आपने बहुत एफर्ट करी, बहुत काम किया, आपको लगा ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिश्ते को बनाने की अनरिक्वाइटेड एनर्जीज रही, जिसे रिक्वाइर्ड जो थी वो पूरी नहीं हुई इस रिश्ते में, ठीक है, सेपरेटेड, आप लोग सेपरेटेड हैं अभी, ठीक है, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, डिसेप्शन, आप इस पर्सन को एक डिसेप्शन पर्सन की तरह देखते हैं, आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है भाई, रिकंसाइलेशन, आपके पर्सन इस सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन हीलिंग, ये पर्सन चाहता है कि आप अलाउ करें खुद को, एक्सप्रेस योर लव, आपके पार्टनर की एनर्जी एक्सप्रेस करना, आपके साथ कनेक्ट होना, ठीक है, यहाँ पे है वेरी सून, ऐसा हो सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से कोई एक्सप्रेशन, कोई मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट, जो आप जैसा आप चाह रहे हैं इन्वेस्ट करे ये पर्सन, जैसे आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन जैसे कि मतलब कि प्रूफ करे कि ये आप में इंटरेस्टेड है, ये आपको चाहता है, आप दोबारा एक डायलेमा में या नेगेटिविटी में या क्लाउडेड एनर्जी में आप दोबारा नहीं जाना चाहते, मुझे आपकी तरफ की स्टोरी ये लग रही है, आप कर कर थक चुके हैं, अगर इसको एफर्ट करनी है तो कर ले, आप नहीं कर पा रहे, आपका जैसे कि ज़मीर या आपका सेल्फ आपको इजाज़त नहीं दे रहा और ज़्यादा इस चीज़ को चेस करने में, या तो इस पर्सन को और समझाने में, ना आपके अंदर अब इतनी पावर बची है, ना आपके अंदर ना इतना मेंटल आप इतना मतलब कि आप पीस रखते हैं, आप अपने पीस को चूज कर रहे हैं, ठीक है, आपको मेंटल पीस चाहिए, आप किसी स्ट्रेस को चूज नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है इसकी तरफ जाना है, स्ट्रेस ये ईगो में आ जाता है, ठीक है, ये कितना ही चाह रहा है, अगर आप अप्रोच करेंगे ये ईगो में आ जाएगा, ये ईगो में आके आपको निगलेक्ट करने लग जाएगा, इसने बहुत से चांसेस ऐसे गंवाए हैं, इसको थी बात करनी लेकिन आपने अप्रोच किया, इसने ईगो में स्टिक हो गया, ठीक है, ये ईगो में इसने स्टक कर दिया कनेक्शन को, ये ईगो में आ गया, ईगो की वजह से इसने बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को डिस्टर्ब करा है, रिकंसिलिएशन चाह रहा है, लेकिन इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंसी, मैंने स्टार्टिंग से कहा एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहा है आपके साथ वेरी सून, ये बहुत जल्द ही आपकी तरफ कोई मूवमेंट, कोई एक्शन, कोई क्लैरिटी आपको देना चाहता है, ठीक है, कनेक्ट होना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो स्टडी को ये पर थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।